वीरू और शिवा, दो ऐसे भाई जिन्हें जिंदगी की सारी खुशियां, ऐशो आराम, धन दौलत सब विरासत में मिले थे। वीरू और शिवा के पिता महाराज रुद्र ने अपने पास इतनी धन दौलत जमा करके रखी थी जिससे उनकी आने वाली पीढ़ियां भी सालों तक ऐशो आराम की जिंदगी जी सके। रुद्र शेर के पास अपने पूर्वजों से विरासत में मिला ढेर सारा सोना और पैसा था जिसे वह हर रोज जंगल के गरीब दीन दुखी जानवरों में बांट दिया करता था और एक राजा होने का पूरा कर्तव्य निभाया करता था। इतनी अमीरी के बाद रुद्र शेर के पास उसके दोनों बेटे वीरू और शिवा थे जो उसे सबसे अधिक प्यारे थे। रुद्र शेर ने अपने दोनों बेटों के लिए ही ये सब धन दौलत जमा करके रखी थी ताकि उसके दोनों बेटे एक ऐशो आराम की जिंदगी जी सकें। एक दिन रुद्र शेर अपने दोनों बेटे वीरू और शिवा को समझाते हुए कहता है, देखो वीरू, शिवा, आज मैं तुम्हें एक बहुत जरूरी बात समझाने वाला हूँ। तुम मेरी इस बात को कान खोल कर सुनना और इसे हमेशा याद रखना। ये बात सच है कि मेरे बाद मेरी ये सारी धन दौलत तुम्हारे लिए है, इस सब पर तुम्हारा अधिकार होगा। लेकिन एक राजा का कर्तव्य सिर्फ यहीं खत्म नहीं हो जाता। एक राजा का कर्तव्य अपनी प्रजा को हमेशा सुखी रखना होता है और अपने आने वाली पीढ़ियों को भी सुखी समृद्ध बनाना होता है और उसके लिए तुम्हें खुद मेहनत करनी होगी। मेरे बेटो, धन दौलत कभी हमेशा नहीं रहती, इसे समय समय पर मेहनत से कमाना पड़ता है। तुम दोनों भाई आज मुझसे एक वादा करो कि तुम दोनों हमेशा एक साथ भाई की तरह ही रहोगे और कभी भी इस धन दौलत के लिए अपने रिश्तों को खराब नहीं करोगे और हमेशा एक दूसरे के साथ ही रहोगे। क्योंकि वीरू, शिवा, जब तक तुम दोनों भाई एक साथ हो तब तक इस दुनिया की कोई भी ताकतवर शक्ति तुम्हारा सामना नहीं कर सकती। मेरी ये बात हमेशा याद रखना। हाँ पिताजी, हम आपसे वादा करते हैं, हम दोनों भाई हमेशा आपके वचन का पालन करेंगे। लेकिन रुद्र शेर को ये मालूम नहीं था कि उसके दोनों बेटे वीरू और शिवा की जिंदगी में एक ऐसा बदलाव आने वाला है जो उनकी जिंदगी बदल कर रख देगा। एक दिन जब वीरू और शिवा दोनों भाई अपने जंगल में घूम रहे थे तभी अचानक से कुछ बाघ मानव वहां आकर दोनों भाइयों को घेर लेते हैं। बाघ मानव शिवा और वीरू को एक पिंजरे में कैद कर लेते हैं। सुना है तुम दोनों के पिता रुद्र ने बहुत धन दौलत जमा करके रखी है, अब उसकी ये सारी धन दौलत ज्यादा दिन तक उसके पास नहीं रहेगी। तब एक सिपाही बाघ मानव रुद्र शेर के पास आकर उससे कहता है, रुद्र शेर, तुम्हारे दोनों बेटे वीरू और शिवा हमारी कैद में हैं। अगर तुम उन दोनों की जिंदगी चाहते हो तो कल शाम तक तुम अपना सारा सोना पैसा धन दौलत लेकर जंगल की काली पहाड़ी के पीछे आ जाना और अगर तुमने कल शाम तक मेरी बताई गई जगह पर सारा सोना नहीं पहुंचाया तो तुम अपने बेटों की मौत के जिम्मेदार खुद होगे। बाघ मानव की बात सुनकर रुद्र शेर के होश उड़ जाते हैं। रुद्र शेर बहुत परेशान हो जाता है। थोड़ी देर के लिए रुद्र शेर को कुछ भी समझ नहीं है, लेकिन यहाँ रुद्र के दोनों बेटों की जिंदगी का सवाल था, इसलिए रुद्र शेर मजबूर था। अगले दिन रुद्र अपना सारा सोना लेकर अपने सिपाहियों के साथ बाघ मानव के बताए हुए पते पर चला गया। रुद्र शेर के द्वारा लाया गया सोना खजाना देखकर बाघ मानवों की आंखें चमक उठती हैं। वाह रुद्र शेर, तुमने बिल्कुल सही फैसला किया। तब रुद्र शेर अपना सारा सोना देकर अपने दोनों बेटे वीरू और शिवा को बाघ मानवों से आजाद करा लेता है और उन्हें अपने साथ ले जाता है। पिताजी, आपने उन बाघ मानवों को जवाब क्यों नहीं दिया और आपने हमें बचाने के लिए बरसों से जमा किया हुआ अपना सारा खजाना उन्हें दे दिया। अब हमारा गुजारा कैसे होगा पिताजी? मेरे बेटो, एक बात हमेशा याद रखना, रिश्तों से बढ़कर कोई भी चीज नहीं होती। और रही बात उस सोने की, तो बेटो वह सारा सोना नकली है। जब मैंने तुम्हारे यहाँ कैदी होने की खबर सुनी तो मैं बहुत परेशान हो गया। तब मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि लालच के अंधे असली और नकली सोने में पहचान नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैंने अपने सिपाहियों से कहकर तुरंत नकली सोना तैयार करवाया। इस तरह रुद्र शेर ने अपनी सूझबूझ से अपने दोनों बेटों को आजाद करा लिया था। लेकिन उधर जब दुश्मनों को ये पता चला कि वह सारा सोना नकली है, तब उन बाघ मानवों के लीडर पाशा बाघ का खून खोल गया, क्योंकि यह सब उसी की एक चाल थी। रुद्र शेर, तूने मेरे साथ धोखा किया है। तूने धोखे से मुझे नकली सोना देकर अपने दोनों बेटों को छुड़ा कर ले गया। अब तो देख मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। अगले दिन जब रुद्र शेर अपने सोने की खान पर आता है तब पाशा बाघ अपने सैनिकों के साथ वहां आकर अचानक से रुद्र शेर पर हमला कर देता है और रुद्र शेर को जान से मार देता है।
पाशा बाघ रुद्र शेर को मारकर उसकी खाल पहन लेता है। हा 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 हा, अब आएगा मजा। वीरू, शिवा, अब तुम दोनों भाई देखते जाओ मैं तुम्हें कैसे अलग करता हूँ। रुद्र शेर की खाल में पाशा बाघ जंगल में आकर कुछ जानवरों को इकट्ठा करता है और उनसे कहता है, सुनो भाइयों, मैंने एक फैसला किया है। मैं अपने दोनों बेटों वीरू और शिवा में से शिवा को ही जंगल का राजा बनाऊंगा। लेकिन महाराज, आप तो अपने दोनों बेटों को जंगल का राजा बनाना चाहते थे। हाँ भाइयों, लेकिन अब मेरा फैसला बदल गया है। शिवा वीरू से अधिक समझदार, बुद्धिमान और ताकतवर है, इसलिए शिवा ही इस जंगल का अगला राजा होगा। ख्याल रहे, ये सारी बातें वीरू को पता नहीं चलनी चाहिए। वहीं रुद्र की खाल में पाशा की ये सारी बातें वीरू सुन लेता है। पिताजी, मुझे आपसे ऐसी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। आप मेरे साथ ऐसा करोगे। आपने मुझे धोखे में रखा। ये आपने बिल्कुल सही नहीं किया पिताजी। अब शिवा कभी भी इस जंगल का राजा नहीं बन पाएगा। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। वीरू अपने पिता की खाल में पाशा बाघ को ही अपना पिता समझ लेता है और उसकी सारी बातों पर विश्वास कर लेता है। अगले दिन वीरू अपने भाई शिवा को कैद कर लेता है। शिवा ये देखकर हैरान हो जाता है। वीरू, ये सब क्या है? तुमने मुझे यहाँ पिंजरे में क्यों कैद किया? ज्यादा नाटक मत कर शिवा, मुझे सब पता चल चुका है। तूने पिताजी के साथ मिलकर मेरे साथ धोखा किया है। मैंने तुझे अपना भाई समझा, लेकिन तूने जंगल का राजा बनने के लिए मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा। पिताजी और तुम दोनों ने मिलकर मेरे साथ विश्वासघात किया है। अब तू सारा जीवन यहीं इस पिंजरे में कैद रहेगा। उधर पाशा बाघ अपने सिपाहियों के साथ रुद्र शेर के जंगल पर अपना कब्जा कर लेता है। हा 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 हा, आखिरकार मैं उन दोनों भाइयों को अलग करने में कामयाब हो गया और अब इस जंगल पर मेरा कब्जा है। वहीं दूसरी तरफ वीरू अपने भाई शिवा को कैद करके उस पर बहुत अत्याचार करता है। तभी अचानक एक गाय तेजी से भागती हुई वीरू के पास पहुंचती है। वीरू शेर, तुम दोनों भाइयों के साथ एक बहुत बड़ा खेल खेला गया है। गाय, ये सब तुम क्या कह रही हो? साफ साफ कहो, क्या बात है? वीरू, तुम्हारे पिता रुद्र शेर और शिवा ने तुम्हारे साथ कोई धोखा नहीं किया। वे दोनों बिल्कुल बेकसूर हैं। तुम्हारे साथ एक बहुत बड़ा खेल खेला गया है। इस सब के पीछे पाशा बाघ का हाथ है। उस पाशा बाघ ने धोखे से तुम्हारे पिता रुद्र शेर की हत्या कर दी और उनकी खाल पहन ली। तुमने जंगल में जो अपने पिता को जानवरों से कहते हुए सुना, वह तुम्हारे पिता रुद्र शेर नहीं थे, बल्कि उनकी खाल में पाशा बाघ था। उसने यह सब तुम दोनों भाइयों को अलग करने के लिए किया, ताकि वह तुम्हारे जंगल पर कब्जा कर सके। तुमने उसकी बातों को सच मान लिया और तुमने अपने भाई वीरू को यहाँ कैद कर लिया। और उधर पाशा ने अब अपने सिपाहियों के साथ तुम्हारे जंगल पर कब्जा कर लिया है। गाय की बात सुनकर वीरू के होश उड़ जाते हैं। ये सब कुछ उस दुष्ट पाशा ने किया। उसने हमारे पिता की हत्या कर दी और मुझे मेरे भाई से अलग करवा दिया। तब वीरू अपने भाई शिवा को आजाद कर देता है। शिवा, मेरे भाई, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। वीरू, ये समय इन बातों का नहीं है भाई। मैं अपने जंगल को उस दुष्ट पाशा बाघ से बचाना होगा। उस पाशा ने हमारे पिताजी की बेरहमी से हत्या की है। दोनों भाई उसे नहीं छोड़ेंगे। तब वीरू और शिवा दोनों भाई मिलकर पाशा बाघ के पास पहुंचते हैं। एक साथ दोनों भाइयों को देखकर पाशा हैरान हो जाता है। पाशा, आज तू हमारे हाथों से नहीं बचेगा। तूने हमारे साथ जो खेल खेला था, वह खेल अब खत्म हो चुका है। अब तेरा अंतिम समय आ गया है। शिवा, मेरे भाई, पिताजी ने मरने से पहले हमसे एक बात कही थी। तब दोनों भाई वीरू और शिवा मिलकर कांचा और उसके सिपाहियों पर हमला कर देते हैं और उन सभी का एक एक करके अंत कर देते हैं। इस तरह पाशा को मारकर शिवा और वीरू फिर से अपने जंगल को संभाल